अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेस बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी और जिनके बहुत सारे क्वेश्चन थे मुझसे कि आप हमें बेस बनाना बताएं। आप अपनी बेस कस्टमाइज़ किस तरह से करती हैं, ब्राइडल बेस किस तरह से बनाती हैं, पार्टी मेकअप की बेस किस तरह से बनाती हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। सबसे पहले हमने स्किन को क्लीन कर लिया है। स्किन को क्लीन करने के बाद आज मैंने थोड़ा सा जो है ना मेथड चेंज किया है मेकअप करने का। और सबसे पहले क्लीन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं करती थी वो ऑरेंज कंसीलर होता था हमारा, कैमोफ्लेज करते थे हम। इसमें भी हमने जो है कंसील किया है फेस को, लेकिन किससे किया, ऑरेंज कंसीलर से नहीं किया हमने। हमने किस चीज़ से किया है, मैंने जो है अपनी स्किन से एक टोन डार्क बेस ली है, यानी कि 36 नंबर लिया है और वो था लेडी बर्ड का। उसको मैंने बिल्कुल लाइट लाइट सा जितनी स्किन को नीड थी उतना मैंने फेस पे उसे ड्रैग करके फैला लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने इस पे यूज़ की है वो भी हमारी फाउंडेशन है और ये मेरी कस्टमाइज़ फाउंडेशन है। आपके पास कोई भी बेस है, आपकी मिस रोज़ की है, आपके पास जो मैं पहले भी सबको बताती हूँ कि जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने उसको ले लेना है और उसके अंदर फिक्सर पाउडर ऐड कर देना है, या फिर आपके पास पैन केक है वो ऐड कर लेना है और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने बेस उस तरह से रेडी कर लेनी है। जिसकी जो स्किन टोन होगी, आपको समझ नहीं आ रही कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकती हैं। आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकती हैं, आपको यहाँ पे भी रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मेरी जो स्किन टोन थी वो 38 थी, मैंने 36 नंबर की बेस ली है जो उनकी मूव बेस है, उसको मैंने फेस पे लाइटली ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने अपनी फाउंडेशन यूज़ की है, आपने कोई भी फाउंडेशन लेनी है उसको थोड़ा सा मैट कर लेना है, क्योंकि अगर आप मैट नहीं करेंगी, मिस रोज़ की या एमली की लेते हैं या बी क्यूट के लेते हैं, कोई भी लेते हैं जो नॉर्मल है, अच्छी ब्रांडिंग नहीं है, वो आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको अगर मैट करके यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी बेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपनी जगह से स्वेटिंग भी होगी और स्किप भी हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपने लेडी बर्ड की बेस यूज़ किया है, मैंने सबको बताया हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली बेस है। आप इसे सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं लेकिन गर्मियों में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने करना है तो इसके साथ आपको मिक्स एंड मैच करके बेस को यूज़ करना होगा। तो मैंने जो मेरी कस्टमाइज़ बेस है ये टोटली मैट बेस है और इसके साथ हमें थोड़े से मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बेस ही वो चूज़ कर लिया जिसमें ऑलरेडी ऑयल था, यानी कि लेडी बर्ड की 36 नंबर मैंने चूज़ किया। उसके बाद मैंने अपनी कस्टमाइज़ बेस लगाई है और उसके बाद मैंने सेट किया है क्रिस्टाइन का जो लूज़ पाउडर था, सॉरी फेस पाउडर कह रही हूँ, फेस पाउडर से नहीं, लूज़ पाउडर से मैंने सेट किया है। और सेट करने के बाद आपने अपने बेस को चेक कर लेना है अच्छे से कि चेक कैसे करना है, आपने हाथ से ऐसे टैप टैप करना है फेस पे, या इस तरह से आप ड्रैग करके भी देख सकते हैं। अगर आपके फेस पे लग रहा है कि हाथ स्लिप हो रहा है, चिप चिप सी नहीं फील हो रही, तो आप समझ लें कि आपकी बेस बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और इसके बाद जो मैंने इसमें इसके ऊपर नेक्स्ट चीज़ यूज़ की है वो है हमारा पाउडर बेस का वर्क। अब पाउडर बेस आपने किस तरह से बनानी है मैंने सबको बताया हुआ है पहले भी, और जो वीडियो पे न्यू हैं वो भी दोबारा से सुन लें कि मैं मैका पैन केक यूज़ करती हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, पैन केक कर सकते हैं, आप पाउडर बेस यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे आइवरी और 38 शेड को मिक्स करके एप्लीकेशन कर लिया है फेस पे। और ये आपने याद रखना है, जब आपने इन दोनों चीज़ों को लेना है तो उसमें पानी ऐड करना है। पानी आपने ज़्यादा रखना है और अपनी बेस की जो क्वांटिटी होगी, अपने जो पाउडर बेस है यानी जो हमारे पास पैन केक था उसकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को 50-50 कर देते हैं, यानी 50% अपना पाउडर बेस ले लेते हैं, 50% पानी ले लेते हैं, फिर भी आपकी बहुत ही हैवी और केकी वाली बेस बन जाएगी। आपने 30% जो अपनी बेस लेनी है और उसमें 60% 60 टू 70% आपने उसमें पानी ऐड करके पतला सा जो है मिक्सचर रेडी करके फ़ेस पे एप्लीकेशन कर लेनी है और अपने फेस पे लगा के उसको 30 मिनट के लिए स्टे देना है। ड्राई नहीं होने देना आपने, गीले को ही आपने ब्लेंड करना है। और फिर अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, आपके ब्लेंडर में पानी ना हो ये आपने ख्याल रखना है और फेस की अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। आप ब्लेंडिंग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से की है। इसके बाद हम आते हैं कंटूरिंग की तरफ।
और कंटूरिंग करने से पहले मैंने आईब्रोज़ को जो है नीट कर लिया। जब हम बेस बनाते हैं तो आईब्रोज़ में बहुत सारी बेस जो है जम जाती है, तो आपने फ़ौरन जो है अपनी कंटूरिंग लेके आईब्रोज़ के ऊपर लगानी स्टार्ट नहीं कर देनी। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं पाउडर में या क्रायोलॉन का एक्वा यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अच्छे से फुली से साफ़ करना है। और मैंने जो है फेस की कंटूरिंग की है। आपने ये कंटूरिंग अपने हिसाब से करनी है। फेस को आपने स्लिम दिखाना है, आपने ब्रॉड दिखाना है, एप्पल शेप में लेके जाना है। एक तरह से कंटूरिंग नहीं करते हम, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं और आपको हर वीडियो में एक डिफरेंट टाइप मिलेगी कंटूरिंग की कि आपने कंटूर को किस तरह से करना है, फेस को ज़्यादा लॉन्ग कैसे करना है, नॉर्मल लॉन्ग किस तरह से रखना है, आपने एप्पल शेप में किस तरह से जाना है। अब जॉ लाइन की जब आपने ब्लेंडिंग करनी है, आपने ब्लेंड नीचे वाली साइड पे करना है, ठीक है। आपने फेस के ऊपर वाली साइड पे ब्लेंडिंग नहीं करनी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। सबसे पहले तो आपकी बेस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपका काम नीट दिखेगा। अब आप देख रहे हैं मैंने स्पीड भी तेज़ की हुई है और इसमें से मैंने काफ़ी पीस जो हैं कट भी किए थे कि आप जो है इतनी लंबी वीडियो देख के जो है ना कंफ्यूज ना हो। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि मैंने किस वे में ब्लेंडिंग की है। हर चीज़ को मैंने एक परफेक्टली तरीके से अच्छे से ब्लेंड किया, ठीक है। आपने भी ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त करनी है, चाहे आप कंटूरिंग कर रहे हैं या चाहे आप ब्लशिंग लगा रहे हैं या आप ऊपर हाइलाइटर दे रहे हैं, आइज़ मेकअप कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप लिप्स ऑमरे लिप्स भी बना रहे हैं या दूसरे लिप्स नॉर्मल आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, फिर भी आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करके उसको लगाना है, ठीक है। नोज़ की कंटूरिंग अच्छे से कर लेनी है, आपने शार्प दिखाना है। या फिर अगर आप ऑलरेडी शार्प नोज़ है तो फिर आपने बिल्कुल नॉर्मल सी जो है नोज़ की कंटूरिंग करनी है। और अगर ज़्यादा जो है हैवी वाला नोज़ है तो फिर आपने उस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद ब्लशिंग लगाना है। जो कंटूरिंग पैलेट मैंने यूज़ किया वो क्रिस्टाइन की है, 01 और 02 नंबर है उसका। और इसके बाद जो है ब्लशिंग मिस रोज़ की पैलेट से लगा रही हूँ मैं, और वो आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अब मेरी जो स्किन टोन थी वो 38 थी और मैं जब भी मेकअप करती हूँ मैं 38 से एक टोन फेर जाती हूँ, ज़्यादा मेरा मेकअप फेर नहीं होता। बिल्कुल वाइट वाला जो है वो मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं है। तो जो ब्लशिंग और उसके बाद कंटूरिंग और हाइलाइटर भी यूज़ तीनों चीज़ें होती हैं वो हमारे बेस के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग, जो हमारी स्किन टोन होती है उसके हिसाब से हमने यूज़ करनी होती हैं। तो इसके बाद जो है मैंने जो ब्लशिंग लगाया है वो भी मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाया है, जिस तरह की मेरी ड्रेस थी। और इसके बाद जो मैंने हाइलाइटर यूज़ करना है, हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ इन्हेंस ब्यूटी वालों का। डिफरेंट हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो मुझे ख़ुद मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हेंस ब्यूटी वालों का, जो पिंक शेड में आता है। बहुत ही ज़्यादा जो है प्यारा हाइलाइटर है और आप वो आंखें बंद करके ले सकते हैं। इतनी क्वांटिटी है कि एक दफ़ा ले लें तो आपके, अगर आप अपना मेकअप कर रही हैं तो 3-4 साल आपका ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। अब अंडर आइज़ मैंने क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर अच्छे से दे लिया है, क्योंकि जब हमने मेकअप करना होता है आइज़ को जो है डिफरेंट शेड यूज़ कर रहे होते हैं। और जब हमारे फ़ंकी शेड्स होते हैं तो क्या होता है, फ़ंकी शेड से वो आइज़ के नीचे गिरते रहते हैं और नीचे बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। हमारा जो आइज़ का मेकअप है वो फ्लॉलेस नहीं दिखता और अजीब सी जो है ना एक नीट फिनिशिंग लुक नहीं आती वहाँ पे। आपने अंडर आइज़ जो है अपना लूज़ पाउडर नीचे दे लेना है, उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है। आईब्रोज़ की मैं आईब्रोज़ की शेप दे रही हूँ और शेप किससे देती हूँ मैं, हमेशा जो है क्रायोलॉन का ब्राउन एक्वा यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो वो पेंसिल भी आती है, आप उससे भी आईब्रोज़ की शेपिंग कर सकती हैं। आईब्रोज़ की शेपिंग अच्छे से आपने करनी है और ख्याल रखना है कि जब आपने अपना कलर पिक करना है तो सेंटर से स्टार्ट करना है और अपना जो सारा शेड है वो सेंटर से स्टार्ट करके एंड तक लेके जाना है। और जब आपने आईब्रोज़ के फ्रंट से स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है, अपना जो ब्रश है उसको बिल्कुल ख़ाली कर लेना है। अब मुझे पता था इसमें इतनी प्रोडक्ट है तो मैंने उसको आगे यूज़ कर लिया। आपने क्या करना है, अपने ब्रश को या तो चेंज कर लेना है या फिर उसे ख़ाली कर लेना है हाथ पे लगा के, या फिर जिस पे भी आपने साफ़ करना है साफ़ करके आपने उसको यूज़ करना है। और इस तरह आपकी एक प्यारी सी शेप बन जाएगी। उसको स्पूली से आपने
नीट कर लेना है। और एक बात का ख़्याल रखना है, आप जब आप आईब्रोज़ की शेप कर रहे हैं और आपने वो वेट शेड लगाया है ब्राउन एक्वा, क्योंकि वेट करके लगाते हैं आपने आईब्रोज़ की मिड से स्टार्ट किया है और फ्रंट पे लाइट शेड दिया है और आपने ऊपर फ़ौरन से स्पूली से उसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो बैक का कलर है जो आपने डार्क दिया है वो फ्रंट पे भी आ जाएगा जब आपने ब्लेंडिंग करनी है। तो एक बहुत ही अजीब सी शेप बन जाएगी, बॉक्स सा बन जाएगा आगे से और बहुत ही बुरा लगता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कलर ड्राई हो लेने देना है, उसके बाद आपने ब्लेंडिंग करनी है। और अगर आप पाउडर वर्क कर रहे हैं, पाउडर से कंटूरिंग कर रहे हैं, जैसे क्रिस्टाइन के कंटूर पैलेट से भी आप कर सकते हैं, उससे कर रहे हैं तो वो तो फिर ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। उसको अगर वेट करके यूज़ करना है तो उसमें भी यही फ़ॉर्मूला आपने यूज़ करना है। इसके बाद मैं ब्राउन एक्वा लेके ही अपने लिप्स की शेप कर रही हूँ और लिप्स की शेप आप देख सकते हैं किस तरह कर रही हूँ। लिप्स की शेप भी एक तरह से नहीं होती, आप अपने लिप्स के हिसाब से अपने लिप्स को कंटूर करें। और अगर आप कंटूर पहले कर लेंगे, लिप्स की शेप पहले कर लेंगे, जो आउटलाइन हम करते हैं, तो आपकी जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे और एक अच्छी सी प्यारी सी शेप आ जाएगी और आपको लिपस्टिक लगाने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसकी आप में जो बच्चियाँ बिगनर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद पे करें। आप अपने हाथ पे या अपनी कॉपी पे कहीं भी जो है लिप्स की शेप बना के प्रैक्टिस कर सकती हैं। जब आपकी किसी पेज पे बनाना स्टार्ट करेंगी या किसी पे आप करती हैं वहाँ पे परफेक्ट होगी, आप ख़ुद पे भी कर सकती हैं, अपने क्लाइंट पे भी अच्छा काम कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने शेप कर लेनी है। आपने शेप अपनी जो है रफ़ नहीं करनी, बहुत ही अच्छी और नीट तरीके से अपनी शेप को कैरी करना है। और उसके बाद इसके अंदर आपके जो भी ड्रेस का कलर है वो आपने अंदर इसके फिल कर लेना है। और अगर आप ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है डार्क शेड नहीं देना चाह रहे तो आप इसमें लाइट शेड भी दे सकते हैं। जस्ट सेंटर में लाइट सा पिंक शेड लगाएं, उसके ऊपर लिप ऑयल दे दें और उसको स्मज कर दें। लेकिन यहाँ पे जो मैं मेकओवर कर रही हूँ, मुझे जो है लिप्स थोड़े से बोल्ड चाहिए और मैंने जो है डार्क लिपस्टिक लेनी है और डार्क से ही अपना काम करना है। अब हमने आइज़ मेकअप करना है। आइज़ मेकअप भी आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग करना है, जो आपकी ड्रेस में ये शेड होंगे आपने उन्हीं को यूज़ करना है। मैं मोस्टली लाइट ब्राउन शेड से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद डार्क ब्राउन शेड और उसके बाद जो है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर नीचे इतने कलर देने हैं, लेकिन जब आप हैवी और बोल्ड आइज़ कर रही होती हैं तो फिर आपको जो आइज़ की शेप है उनको डार्क करने के लिए आपको ये कलर यूज़ करने पड़ते हैं। और आप वन शेड से भी काम चला सकती हैं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियोज़ होंगी उसमें वन शेड से भी आपको काम करना सिखाएंगे। जस्ट वन शेड आपने आईब्रोज़ की कंटूरिंग और उसके बाद आपने जस्ट मेटालिक शेड लगाना है और आपका आइज़ मेकअप डन होगा, वो भी बहुत प्यारा लगता है। मैट में भी आप रख सकती हैं। इस तरह आउटर जो है मैं डार्क कर रही हूँ और डार्क इससे कर रही हूँ, मैं ब्लैक शेड मैंने लिया है और उससे मैं अपने आउटर जो हैं वो डार्क कर रही हूँ। अब आप आइज़ मेकअप देखते जाएं मैंने किस तरह से किया है। मैंने वीडियो में से कोई भी पार्ट जो है स्किप नहीं किया, हर चीज़ को मैंने थोड़ा सा फास्ट स्पीड कर दिया है, नहीं तो वीडियो की जो है लेंथ बहुत ज़्यादा हो जानी थी, आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखनी नहीं थी। इसे थोड़ा फास्ट किया, फास्ट मोड पे लगाया और आप देखें कि मैंने आइज़ मेकअप को किस तरह से किया है, किस तरह से शेड लगाए हैं। ये मैंने सारा अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग किया, जो मेरी ड्रेस थी उस हिसाब से मैंने मेटालिक शेड लगाया और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने डस्ट ग्लिटर ऊपर यूज़ किए हैं। और उसके बाद लाइनर आपने अपनी मर्ज़ी से लगाना है कि आपने किस तरह से आइज़ को दिखाना है, कैट शेप में लेके जाना है और उनको लिक्विड दिखाना है, उनको डाउन में दिखाना है, किस तरह से करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप लाइनर उस तरह से लगा सकते हैं। आपको विंग लाइनर पसंद है, आपको ज़्यादा आपको स्मज लाइनर पसंद है, वो आपने उस हिसाब से अपना लगा लेना है। लेकिन जो बच्चियाँ बिगनर हैं उनको मैं कहूँगी कि वो प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज़्यादा लाइनर की प्रैक्टिस करें, लिप्स की शेप जो है वो बनाएं और डेली का जो है अपना एक टारगेट सेट करें। मुझसे जो बच्चियाँ पूछ रही थी कि हम किस तरह से जो है अपना मेकअप सीख सकती हैं, तो आपने एक टारगेट को सेट कर लेना है कि मैंने इस तरह से काम करना है। मैंने डेली की 5 शेप जो है लिप्स की बनानी है, आइज़ मेकअप करना है, डेली का एक करना है, आईब्रोज़ की शेपिंग आपने पेज पे करनी स्टार्ट कर लेनी है। आप हाथ पे करनी है तो हाथ पे आप स्टार्ट कर लें, नहीं तो एक कॉपी लें और उस पर डेली की 5 या 10 आप शेप डेली की बनाएं।
और जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं अब घर में बैठ के भी सीख सकती हैं। और यूट्यूब पे बहुत अच्छा कुछ टीचर्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छा सिखा रही हैं। हाँ, सारा कुछ गाइड नहीं करती, लेकिन जिस चीज़ के बारे में गाइड ज़्यादा नहीं करती वो हैं बेसिस, और उनको जो है आप हमारे पास आकर ही डिटेल से सीखना पड़ता है। हम बताते तो हैं, लेकिन जो आप हमारे पास आएँगे और हम आपको हाथ पकड़ कर चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे अपने सामने और रिज़ल्ट दिखाएँगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे से शो होगा। हाँ, बेस के बारे में इश्यूज़ रहते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी बहुत अच्छा गाइड कर रही होती हैं। आप देखा करें, हर एक को जब देखेंगी हर आर्टिस्ट अपने तरीके से काम कर रहा है। आप कोई एक ट्रिक किसी एक से लेंगी, एक दूसरे से लेंगी, इस तरह उनको इकट्ठा करते-करते एक और आप एक ना एक दिन जो है एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट बन जाएँगी। लेकिन आप अगर हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेंगी और इस तरह से आप जो है कुछ भी नहीं सीख सकती। आपने अब ये लुक देखी है, आप इस तरह से इसको कैरी करें घर में किसी पे, खुद पे आप बेस बनाएँ। मैंने बेस का मेथड भी आपको बताया है कि मैंने लेडी बर्ड की बेस यूज़ की है। आपने स्किन के अकॉर्डिंग, अगर आपकी गंदमी रंगत है तो आपने 36 ले लेनी है, और अगर आपकी गंदमी रंगत नहीं है, थोड़ी सी फेयर है, तो 38 ले लें। और अगर आपकी फेयर रंगत है और फेयर रंग है आपका, तो आपने 45 ले लेनी। बहुत ज़्यादा वाइट है तो आप आइवरी ले लें। बहुत जैसे पठानियों वाली है आपकी जो स्किन का टेक्सचर है, स्किन टोन है, तो आपने पिंक बेस ले लेनी है। तो इस तरह आपने अपने बेसिस चूज़ करके आपने अपना काम स्टार्ट करना है। तो मेरी 38 थी, मैंने ऑरेंज कंसीलर नहीं दिया, मैंने आपको बताया था। मैंने क्या किया है, सबसे पहले 36 बेस लिया है। मेरी स्किन टोन 38 थी, मैंने बेस लिया 36। क्यों 36 लिया? कि मैंने अपनी जो अनइवन स्किन थी, यानी अप डाउन था स्किन पे, उसको सबसे पहले मैंने बैलेंस कर लिया है। जो सरफेस थी वो बिल्कुल स्मूथ कर ली है, बैलेंस कर ली है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपनी जो है नेक्स्ट बेस यूज़ की है। जो लेडी बर्ड की बेस है आप सर्दियों में आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं, और ऑयली स्किन पे जो है आप गर्मियों में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ड्राई स्किन पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरी जो है कम्बिनेशन स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, ड्राई नहीं है। लेकिन जो मैंने बेस यूज़ करनी थी, जो मेरी कस्टमाइज़ बेस है, वो मैट में जाती है, और उसकी इतनी ग्रिप है कि जब आप फेस पे लगा देते हैं तो कम से कम 16 घंटे वो टस से मस नहीं होती अपनी जगह से। और ये आप मेरी टिकटॉक आईडी पे मैंने फ़र्स्ट वीडियो पिन की हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं किस तरह की बेस है। हमें लेयर्स पे लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जस्ट वन बेस ही काफ़ी होती है। लेकिन मैंने उसे फेयर शेड में कस्टमाइज़ करके रखा हुआ है, मेरे पास उसका डार्क शेड अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नीचे वो लगाई। और अगर मैं लेडी बर्ड की बेस ना देती तो मुझे मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने किस तरह से काम किया, मैंने अपनी लेडी बर्ड की बेस उठा ली है, एक टोन डार्क में ले ली है। इस तरह मेरा कैमोफ्लेज भी हो गया और साथ में जो मेरी स्किन मॉइस्चराइज़ भी हो गई है, यानी एक तीर से हमने दो शिकार कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने मेकअप को समझना होता है। और बाकी आप मेकअप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। जब हम आइज़ मेकअप कर रहे होते हैं तो सारा जो है शेड नीचे गिर रहे होते हैं, लास्ट में हमने उनको डस्ट ऑफ करना है। उसके बाद हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कौन सा लगाना है। आपके पास कोई लोकल भी है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बात समझाई है कि एक तो बेस अच्छी ले लें, दूसरा जो है अपना हाइलाइटर एक अच्छा लेके रख लें, और कंटूरिंग जो है और ब्लशिंग वो आप कोई लोकल भी यूज़ कर लेंगे तो चलेगा। और इसके बाद जो आपने डस्ट ग्लिटर यूज़ करने हैं वो अच्छे वाले ले लें। अच्छे वाले मतलब इन्हेंस ब्यूटी वालों के बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी हैं, और एक दफ़ा ले लेंगे तो जो 3-4 साल कहीं भी नहीं जाते। और अगर पर्सनल यूज़ के लिए लेती हैं तो फिर तो बस लॉन्ग टर्म चलेंगे। और इसके बाद अगर आपने आइज़ पैलेट पे इन्वेस्ट करना है तो इधर-उधर ना जाएँ, ये लें, वो लें, इधर की लें, उधर की लें। लोकल लेनी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन काशीज़ की एक पैलेट ले लें जो जिसमें 99 शेड्स आते हैं। बहुत अच्छी पैलेट होती हैं उसकी, और उसको लेके आपका जो एक वो पैलेट है आपके सारा काम बहुत ही आसान बना देती है। और जस्ट वन टच में आपको इतना पिगमेंट आता है कि आइज़ मेकअप बहुत ही खूबसूरत और ऐसे चार्मिंग सा लगने लग जाता है। और ये चीज़ें आप जो है थोड़ी सी अच्छी ले लें, बाकी नॉर्मल ऊपर अप डाउन करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे जैसे आपका बजट बनता जाएगा आप चीज़ों को एक एक करके अच्छी भी साथ लेते जाएँ।
अभी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और जो लिपस्टिक का शेड है वो मुझे नहीं पता, ये मैं आपको बाद में बता दूँगी। मुझे अभी याद नहीं है कि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। ये एमली का है, आई थिंक 23 शेड है उसका। क्योंकि जब मैंने इसकी वीडियो टिकटॉक आईडी पे अपलोड की थी तो मुझसे काफ़ी बच्चियाँ पूछ भी रही थी मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि आपने लिपस्टिक का कौन सा शेड लगाया है। तो आई थिंक 23 शेड है उसका, लेकिन फिर भी मैं जो है, अगर आपने ये शेड इस लुक को कैरी करना हो तो मुझसे पूछ सकती हैं, मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और लिप्स की शेप आपने अपने हिसाब से करनी है, किस तरह से करनी है, आपकी जो लिप्स की शेप होगी उसके अकॉर्डिंग करनी है। लिप्स को थोड़ा सा ब्रॉड करना है और फिलर लिप्स दिखाने हैं, उस तरह से आपने शेप कर लेनी है। और यहाँ तक हमारा मेकअप जो है डन हो जाता है। इसके बाद आप आगे देखें कि मैंने किस तरह से जो है शेप को कैरी किया है, किस तरह से हर एक चीज़ को डिटेलन करके आपको दिखाया है। आप इस तरह से मेकओवर करेंगी तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। बाकी अगर मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत होगी तो आप व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मेरी टिकटॉक आईडी पे बायो में मेंशन है, वहाँ पे आप जाएं, नंबर लें, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। आपके हर क्वेश्चन का हम रिप्लाई करेंगे। लेकिन काइंडली वो बच्चियाँ आएँ मेरे पास जो इंटरेस्टेड हैं, जो काम करना चाहती हैं। बाकी आप मेकअप की नीटनेस चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल जो है फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। या बच्ची के हाथ भी चेक कर सकते हैं कि उसके हाथ किस तरह से आ रहे हैं, विदाउट फ़िल्टर हैं। और अगर फ़िल्टर होता तो जैसे इधर उधर हाथ जा रहे हैं, फ़िल्टर ज़रूर हटता। कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, ये आपको ओरिजिनल दिखाया जा रहा है जो भी वर्क कर रही हूँ मैं। और फ़िल्टर में आपको लास्ट पे मेरी फ़ाइनल लुक नज़र आ जाएगी, जिस पे फ़िल्टर लगा हुआ है कि फ़िल्टर में किस तरह से लुक आती है और जब हम रियल काम कर रहे होते हैं उसमें किस तरह की लुक आ रही है। अब फ़िल्टर भी लगाएं तो देखिए, हमने आपको अपना काम शो करवाना है। और जब आपने काम रियल में देख लिया है तो हमें ना फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फ़िल्टर इसलिए लगाते हैं कि जब हमने शूट करना होता है या फिर वीडियो वैसे टिकटॉक पे अपलोड करनी होती है तो हम फ़िल्टर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम अपना वर्क कर रहे होते हैं तो फ़िल्टर लगाएंगे तो हमारा काम तो छुप जाएगा। फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब काम ही इतना नीट हो। बाकी जिस चीज़ को मेरी वीडियो अच्छी लगी है काइंडली वो सपोर्ट करें, मेरे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।